वोट के अलावा कभी दिखाई नहीं दिए। 5 साल और दे दीजिए इनको, 10 साल दे दिए, कब तक माफी मांगेंगे? कोई भाई चाहेगा कि मेरी बहन को पानी ना मिले? भाई के पीछे मोदी लगा पड़ा तो वो क्या करता? पहले कोई काम नहीं कर पा रहे, इसलिए बदलाव की जरूरत है अब की बार बीजेपी सरकार। और हमारे नरेला की तरफ से तो कोई विकास का नाम है ही नहीं। 10 साल में नरेला में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ। माहौल एक तरफा बीजेपी का है, ये जुमलों में ही फंस के रह गए ना। यमुना जी देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, सारी चीज बंदे पड़ी है। सबसे बड़ी उपलब्धि हो है उनकी झूठ बोलना। सीधी सी बात, डबल इंजन सरकार, मोदी जी के नाम पर वोट। सिर्फ समस्या रही है। केजरीवाल जी, केजरीवाल छक्के बेईमान, उससे घटिया पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। इस पे बुजुर्गों की पेंशन तक नहीं दी जा रही है, तो ये क्या करेगा आगे? बताओ जी, जब उनके देश में हमारा हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। आज तक किसी नेता ने कोई काम नहीं करा, सारे जीत के निकले। जो वादे करके आए थे वो अन्ना हजारे के नहीं हुए, तो हमारे और आपके क्या होंगे? बस हर 5 मिनट में बस जाएगी, खाली बस जाएगी, सवारी को होगी नहीं उसके अंदर। सबसे बड़ी ऑफर जो हमारे लिए हो सकती है ना, वो ये है भाई, सीट छोड़ दे। हम 1000 रुपए मिले आपको केजरीवाल जी ने जो दिए थे? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला अभी, और हमें चाहिए अभी ना। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और मैं अपनी टीम के साथ अभी नरेला विधानसभा में हूं, जो हरियाणा से टच होती है। हरियाणा बॉर्डर पे कहें तो ये विधानसभा आती है। इस विधानसभा की बात करें तो शरद चौहान जो भी मौजूदा कैंडिडेट भी हैं एमएलए, और आम आदमी पार्टी ने उनको फिर से उम्मीदवार के रूप में चुना है। और बीजेपी के जो कैंडिडेट उनकी बात करें तो राजकरण खत्री। नाम क्या है? पूनम। ये कौन सी कॉलोनी है, कौन सी एरिया? 10 पॉकेट 7 नरेला। सेक्टर 10 पॉकेट 7 नरेला का ये विधानसभा है। मोदी जी पे भरोसा है? हाँ जी। ये केजरीवाल पे? नहीं, हम पे मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी पे भरोसा? हाँ जी। तो जो 2500 रुपये का बोल रहे हैं कि 2500 रुपये हम महिलाओं को इस बार देंगे, कितना भरोसा है? जहाँ तक उन्होंने बोला है देने का तो देंगे, और भी राज्यों में दिए उन्होंने। कौन कौन से राज्यों में दिए? ये कौन सी बताया था, मुझे भूल गई। मध्य प्रदेश में सब में दिया है, तो यहाँ पे भी देंगे। पूरा भरोसा है। हाँ। केजरीवाल जी पे नहीं, वो भी तो बात कर रहे हैं देने की, हम 2100 रुपये देंगे। देने को तो भैया कह रहे, सभी कहते देते हैं। अब देखो, पहले 1000 रुपये मिले जो उन्होंने वादा किया? नहीं मिले। अभी 2100 रुपये ही बोले थे, अभी कुछ नहीं मिला। मतलब वादा करके ही वो रह गए हैं। करके रह जाते हैं बस। और आपकी कॉलोनी का काम, बाकी कुछ काम? देखो, यहाँ से बढ़िया हमारी कॉलोनी के हाल देखो, कितने बुरे हाल हो रहे हैं। बनते बनते भी रह जाती है सरकार से। हम बोलते थक जाते हैं, कब बनेंगी गलियाँ, आएंगे बनाएंगे, कब बनाएंगे पता नहीं, अभी तक काम नहीं किया। और महिलाओं के लिए बाकी जो फ्री चीजें मिल रही हैं, वो फ्री चीजें क्या है? बस हमें फ्री है, बाकी तो कुछ फ्री नहीं है। महिलाओं के लिए कर रही है केजरीवाल सरकार कुछ काम? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रही है, क्योंकि पानी टाइम पे नहीं आ रहा। एक तो पानी के लिए बोलते हैं, हमारे यहाँ से जो जीती हुई है नेहा मिश्रा, उनकी तो बिल्कुल ही ना ही है। जैसे वो आती है तो वो तो हाथ हिला के चली जाती है बोल बाल के, पर काम नहीं हो रहा है। ना यहाँ पे सफाई वाले हैं, ठीक है, एक भी सफाई वाला नहीं है। पूरी नरक की जिंदगी जी रहे हैं हम उन्हें जिता के भी। जैसे इन्होंने बोला कि हाँ बीजेपी जो है महिलाओं के लिए सोचती है, काम करती है। महिलाओं के लिए काम करती है भाजपा? हाँ जी, करती है, वैसे काम करती है, सोचती हाँ है। जी, हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए। हाँ जी। अभी वो 2500 रुपये का वादा कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्या लगता है? जी देंगे। क्यों लगता है? केजरीवाल जी तो नहीं दे रहे? क्योंकि जो मोदी जी के में दम है हर चीज़ का, तो वो महिला के लिए भी देंगे। मतलब मोदी जी में दम है देने का, केजरीवाल जी में दम नहीं है देने का, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो काम ही नहीं हो रहा है। उन्होंने पंजाब में देने का वादा किया था, तो पंजाब में मेरी ताई सास रहती है, तो वहाँ पे तो 1000 रुपये क्या कुछ भी नहीं है। वो तो जूते मारने के लिए तैयार हो रही हैं वहाँ तो लेडीज। जैसे हरियाणा और मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, वहाँ कोई रिश्तेदार है या पंजाब में ही है रिश्तेदार आपके? जी मेरे तो पंजाब में ही है, और एक यूपी में है। यूपी में है? हाँ जी। यूपी का कैसा हाल बताते हैं वो बीजेपी का? यूपी का तो यूपी चमका रखी है योगी जी ने चमका रखी है यूपी तो। इस बार दिल्ली चमकाना चाहते हैं आप? हैं हाँ बीजेपी आएगी तो चमकेगी दिल्ली? हाँ चमकेगी, क्यों नहीं चमकेगी? आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं। बीजेपी कहने के बाद या केजरीवाल जैसा हालात होंगे? नहीं, दिल्ली चमकेगी, और चमकनी भी चाहिए। कब तक रहेंगे ऐसे? अभी चमक रही है या नहीं चमक? नहीं, अभी तो नहीं चमक रही फिलहाल। 1000 रुपये मिले केजरीवाल जी ने जो बोला? जी नहीं। इस बार 2100 की बात कर रहे हैं केजरीवाल। कर तो रहे हैं। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं 2500 रुपया देंगे। जी कह रहे हैं। भरोसा किस पे है?
भरोसा है बीजेपी वालों पे, कैसे? क्योंकि हर जगह दे रखे हैं उन्होंने राज्य में, तो हो सकता है दिल्ली में भी दे। जो वादा किए, हाँ वादा किया है तो निभाएंगे जरूर, क्योंकि आगे दे रखा है उन्होंने, इसलिए पब्लिक को उन पे भरोसा है। पब्लिक पे भरोसा है। अच्छा, इलेक्शन का क्या मतलब, टक्कर है या आम आदमी पार्टी में बीजेपी में? नहीं, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। झाड़ू वाले में तो कुछ नहीं, बिल्कुल दम नहीं है, ना सफाई का है ना पानी का। जो वादा किया सब झूठा किया उन्होंने। कोई काम वाम हुआ पुरुष लोगों से अगर बात करें तो इस विधानसभा में? हैं? काम वाम हुआ? क्यों चाचा, काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। ये क्या, ये पार्क है क्या है ये जो? वैसे पार्क था, अब नरक बना रखा है। अच्छा। हाँ जी, जब से केजरीवाल आया है, जब से नरक बढ़ा दिया कॉलोनी को। पहले जो बीजेपी की सरकार थी तो वो अच्छा काम कर रही थी, साफ सफाई वाले आ रहे थे, और अब तो कोई नहीं आता। नेहा मिश्रा को जिता के भेज दिया, वो अपने घर में मौज कर रही है। अब यहाँ पब्लिक को छोड़ दिया अनाथ आश्रम के लिए। भरोसा टूट गया आप लोगों का भी? हमारा भरोसा टूटा हुआ है उससे पूरा 200%। तो इस बार कौन, किस पे भरोसा है? बीजेपी पे, भाजपा पे। कांग्रेस पे नहीं? नहीं है। क्यों? काम ही नहीं करा उन्होंने। क्या कांग्रेस तो आनी नहीं है। क्यों नहीं आनी? जब कुछ करा ही नहीं तो आएगी कहाँ से, ये बताओ पहले। काम वाम कैसा हुआ यहाँ पे? कोई काम नहीं होती है इसमें, सारे में लोग कोई करना पड़ती है। कोई ना झाड़ू लगाना आते हैं ना कोई देखने लाते हैं। तो झाड़ू वाला कैसे है, वो केजरीवाल भी कैसे आ रही है, भी देखे हो जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा, और भी महिला, थोड़ा सा साइड हुई। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी यहीं रहती है? किसमें है इस बार दम? बेटा देखो, न 2500 चाहिए न 2100 चाहिए, हमारा मीठा पानी चाहिए और सफाइया चाहिए। बस सीवर जाम रहता है, गली जाम रहता है, ये जाम रहता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या है ये, क्या है? दिखाइए जरा, ये नल है क्या है? कचरा है, नल तो ये हमारे चलो बोरिंग है, बोरिंग है। गाड़ी नहीं आती कचरा उठाने वाली है? कितना बार बोलेगा तो एक बार ही आएगा तो वो भी निकाल के छोड़ देता है। कोई नहीं भैया, करने वाला बेटा कोई हमारा नहीं होता। जे काम करेगा उधर उल्टेगी, जे नहीं काम करेगा सीधा काम। सफाई करवाता जब पैसे देकर जब करवाता, कोई नहीं आता। हमारा यही चाहिए कि कोई नेता जीते, बीजेपी जीते, कोई जीते, हमारा चाहे सीवर। लोग सब बिहार से हैं शायद, हैं? हम सब बिहार से। मीठा पानी चाहिए बेटा, साफ सुथरा चाहिए। तो केजरीवाल जी पे भरोसा नहीं इस बार कि वो मीठा पानी देंगे, साफ सफाई देंगे? 2 साल यहाँ बीत गए हमको, कल देखो बाल भी पक गया, अभी रंग रखा है इसलिए लगता है बाल पक गया। 4 महीने का टाइम पिछले साल बोला दे दो, हम पानी देंगे मीठा। 4 महीना से साल बीत गया, अभी कोई नहीं आया, पूछने भी नहीं आया। कह रहा था गर्मी में आएगा, गर्मी खत्म हो गया, फिर ठंडी आया, फिर गर्मी आया, फिर ठंडी आया। 4 दिन अभी 2 साल से ऐसा ही दे रहे हैं। मोदी जी पे भरोसा है? हैं? क्या कह रहे हैं? यहाँ के जो निगम क्या नाम है, हमारे पार्षद हैं शरद चौहान, पिछले 10 साल से शरद चौहान को जनता ने चुना, लेकिन जब भी हम लोग पीने के लिए पानी के लिए गए या कुछ भी गए, हर बार वादा मिलता रहा 2 महीने 6 महीने साल भर, लेकिन 10 साल पूरे बिता दिए। लेकिन अब की बार हमें बदलाव चाहिए। ये विधायक किसी काम का नहीं है और पार्टी ने फिर उसको टिकट दिया है और बुरी तरीके से यहाँ से जमानत उसकी जब्त होगी सेक्टर 10 के साथ। आप जाके कितना बदबू देता है बेटा, आगे भी खराब है हालत है। बदबू देता है। हम बदबू में रहता हूँ, गंदा में रहता हूँ, जानता है। अभी वोट के आता ना बारी, ए बाबू हमरा देना, ए भैया हमरा देना, ए भैया हमरा देना, ए बाबू हमरा देना, ऐसे करता है, ऐसे करता है। और जब जीत जाता है कोई। क्या कह रही हैं चाची? जो सुविधा देगा उसी को दूंगी, वरना नहीं दूंगी वोट। गुस्सा है कि इस बार वोट ही नहीं देंगे, हैं? हाँ, जीतता है बेटा, जीत जाता है। हे बाबू, हे बाबू। अच्छा ठीक है, 2500 रुपए 2500 बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बाबू, जैसे आपने बोला कि हमें मोदी जी पे भरोसा है, अगर वो थोड़ा साइड हो बेटा, मोदी जी जैसे 2500 रुपए की बात करें, आपको भरोसा है कि वो देंगे? अरे पैसे का हमें नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरा चाहिए, पानी चाहिए।
हम पैसे का लालच कुछ नहीं है, पैसे का लालच है ही नहीं। नहीं किसने? मोदी जी हर लंका में आग लगाता है, किसका नौकरी दिया है जी? क्योंकि शरद जी थे जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी से, वोट के अलावा कभी दिखाई नहीं दिए। घर पे जाते जहाँ दिखता ना कोई विकास किया ना कोई काम किया उन्होंने। राजकरण खत्री जी से हमें उम्मीद है कि यहाँ विकास का कार्य करेंगे। 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के? भाई साहब हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, खाली जुमले हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और समय पे कभी मिले नहीं, कोई जुमले ही मिले हमें। समय पे कुछ, इस विधानसभा को कुछ दिया केजरीवाल जी ने? जैसे जैसे लोगों में जन आक्रोश है कि कुछ भी कार्य नहीं हुआ और सिर्फ एक वादे ही रहे हैं, तो लोगों का विश्वास आप पार्टी से तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। 10 साल लोग वक्त सभी 10 साल क्यों दिए? 10 साल क्यों दिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब क्यों दिए, ये लोगों ने एक बार इनको आजमा के देखा। मैं तो ये कहूँगा कि जब 10 साल इनको दिए हैं तो अब थोड़ा बदलाव ला के देखें और फिर देखें कि क्या मिलता है और क्या बदलाव चाहते हैं। क्योंकि 10 साल में नरेला में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ समस्याएं रही है नालियों की, सड़कों की, ट्रैफिक की। तो अब हमें उम्मीद है कि अगर भाजपा सरकार आती है तो जैसे देश में बदलाव हुआ है हर सेक्टर में उसी प्रकार होगा। और ये इसकी तो शुरुआत हमें इस 2025 से लग रही है। जैसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जैसे मेट्रो की सौगात दी है नरेला वालों को, जिसका एक बहुप्रतीक्षित इंतजार था, तो ऐसे ही लग रहा है कि मेट्रो कनेक्टिविटी भी बहुत टाइम से यहाँ मुद्दा रहा है वैसे। तो ये मुद्दा कभी कांग्रेस ने फोकस नहीं किया, कभी आप गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। तो किया तो भाजपा ने ही, भाजपा के प्रतिनिधियों ने ही तो पूरा सहयोग किया। तो मोदी जी के सहयोग से तो इसका ये हमें एक अच्छा है और हमें लगता है इस क्षेत्र में विकास कार्य होंगे। विकास बीजेपी के आने के बाद ही होंगे विकास? जी जी बिल्कुल, उम्मीद है भाजपा से? बहुत ज़्यादा, 100 के 100%। और केजरीवाल जी से? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो तो फ्री का खिलाना चाहते हैं लोगों को, डीडीसी बर्बाद कर दी, लोगों को टाइम से कभी सैलरी नहीं मिल रही। उन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। वो तो एक बेवकूफ नंबर 1 नहीं बनाया दिल्ली को, जैसे वो कहते थे कि दिल्ली को एक नंबर बनाएंगे। कुछ नहीं बनाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं। पिछले इलेक्शन में कहा था कि अगर यमुना जी को साफ ना करूँ तो मेरे को वोट मत देना। ये उन्हीं की वर्डिंग है। हर साल 5 साल मांग लेते हैं, अगले 5 साल दे दो, मैं ये काम कर दूंगा, अगले 5 साल दे दो। ये जुमलों में ही फंस के रह गए ना। यमुना जी देख लो, एयर क्वालिटी देख लो आप, दिल्ली की एयर क्वालिटी कैसी है, बस सर्विस देख लो कि सबकी हालत ख़राब कर रखी है यहाँ पे। एयर क्वालिटी भी आपके पड़ोसी से आ रहा है, हरियाणा से, वो कह देते हैं केजरीवाल जी। भाई साहब वो तो फिर अब पंजाब से कह रहे थे पहले, अब पंजाब में उनकी सत्ता आ गई तो अब हरियाणा से आ रहा है। तो ये तो सत्ता वाली बातें होगी ना। रही है कभी। अच्छा, नाकाम रहे हैं केजरीवाल जी अपनी सरकार में? हैं? नाकाम है जी, बिल्कुल नाकाम। ये देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष सामने देखो। अब इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इस पानी का कोई फ्लो, कोई निकासी नहीं। चलिए, ये तो एक कोना है, पूरी विधानसभा का यही हाल है क्या? यही हाल है, पूरा विधानसभा का यही हाल है। पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं वो कोई सुविधा नहीं है। ब्लॉक रहते हैं, सीवरेज, पानी की लाइन, हर एक चीज़, नाली, सब ब्लॉकेज है। हॉस्पिटल में जाके की बात करो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, सारी चीज़ बंदे पड़ी है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई और चीज़ नहीं, एक फायदा आस पास कोई है नहीं। हाँ, जिसको मरना है वो यहाँ चले जाओ, एक फायदा ये सुविधा ले लो क्लिनिकों का कि आवारा कुत्तों को सोने की जगह मिलेगी बस। अच्छा, वो ठंड में नहीं मरेंगे बेचारे। और वो वानी हो रहा, कुछ सब के ताले लगे हुए हैं। सरकारी अस्पताल में जाके देखो अपना, कोई मशीनरी है ना, स्टाफ है ना, दवाइयों के नाम पे कुछ है ना, नालियों की मरम्मत हुई है ना, नालियों की सफाई हुई है ना, नालों की सफाई हुई है ना, शिक्षा के नाम पर बताओ कोई स्कूल खुल जाओ तो पूरे नरेले में। आबादी तो बढ़ी ना जी, आबादी के अनुसार ही एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर काम करता है। और ठेके तो डबल कर दिया देखो उन्होंने, ये फायदा हुआ ठेकों से खुलने से। हाँ, कई घरों का नुकसान, कई घर बर्बाद हो गए। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को वो एज ए उपलब्धि मानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि वो है उनकी झूठ बोलना। अब उसका ग्राउंड खाली है, कितना ही बोल लो, कोई गिनती तो नहीं होती ना जी। वहाँ बैठ के वे हर चीज़ के लिए दोष दे दे हैं बीजेपी सरकार को कि मैं ये करना चाहूँ जी, वे नहीं करने देते। हम ये लाना चाहते हैं जी, वे नहीं लाने देते। अरे वे ना लाने देते तो उन्होंने ला के देख ले एक बार।
तेरा भी टंटा खत्म हो जाएगा। पब्लिक जो रोक टोक कर रहे हैं उन्हीं को आप लेके आ जाएंगे। दे दे ना एक मौका, उन्हीं को दे दे। इन्होंने कहा कि निगम की हम हालत सुधार देंगे, हमें निगम में एक मौका दे दो। पब्लिक ने दे दिया, मांगा था पब्लिक ने, निगम में बिठा दिए, और बुरी हालत होगी। अब ये क्या है कि हम प्रदेश में काम करना चाहें, सेंटर नहीं करने देता, तो प्रदेश में भी एक बार सेंटर की गवर्नमेंट ने देख ले हैं। एक बात इसकी पहले मान ली है, कब फिर मान के देख ले हैं। डबल इंजन की सरकार चाहिए है? सीधी सी बात, डबल इंजन सरकार, मोदी जी के नाम पर वोट पड़े, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी टंटा खत्म। फिर अगली बार एमसीडी ने भी देख लेंगे, फिर 3 नीचे तो ऊपर तक एक ही पैड़ी पे चल कर आदमी मंजिल पर पहुंच जाएगा। केजरीवाल जी क्या करेंगे फिर? केजरीवाल जी के पास ये है ना, शराब घोटाले, भ्रष्टाचार के जितने भी हैं, ये जो तिहाड़ जेल बना रखी है, वो क्या करेंगे वहाँ? अपना ढोलकी बजानी सीख लो थोड़े दिन, सत्येंद्र जैन जी चिमटा बजा लेंगे तो सब अपना काम मिल जाएगा। अपना बैठो और बजाओ और प्रभु के नाम। देखो जी, पाप अपराध की सजा हो है, पाप के लिए तो फिर प्रभु का स्मरण भी करना पड़ेगा ना। और ना तो योगी जी ऐसे कुंभों का आयोजन करते रहेंगे अपने एक बस भरी और नाकाओ कुंभ में। तरीके से उनकी पार्टी वाले कहते हैं केजरीवाल जी के लिए कि ऐसा ईमानदार भाई हो तो केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा। आप उनसे चिमटा और ढोलक बजवाना चाहते हैं जेल के अंदर? बजेगा ही, तो मैं क्या बजवाना चाहूँ? वो जो कार्य किए हैं, वे जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, उसमें कोर्ट देगा उनको सजा। आपने जो किया है, भाई नहीं मानते जो पोस्टर उन्होंने छपवा रखे दिल्ली में? ऐसा भाई तो वो महाभारत में भाइयों का देख लिया, भाई कैसे हो हैं? रामायण वाले भाई चाहिए जो त्याग कर सकें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे ने लूट कर ना खा लें, वो भाई नहीं होते। महाभारत वाले भाई नहीं चाहिए, भाई चाहिए रामायण वाले। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए? उसका वजूद ही नहीं बचा। तो वजूद तब होगा ना जब आप लोग वोट करेंगे, आप उनको जिताएंगे। ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस है ही नहीं कहीं। किसके साथ जा? ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस तो खत्म होगी कांग्रेस, तो ये निगल गया कांग्रेस। राहुल गांधी जी के पे विश्वास ही नहीं है? इतना मजबूत चेहरा, फेमस चेहरा है। बोल क्या रहा है और का मतलब क्या है? राहुल गांधी जो मुंह आता है वही बोल देता है। राजनीति का थोड़ा सा उसका तपस्या चल रही है। 53 साल के हो गए और कितना अनुभव चाहिए? टीचर बदलवा दो, जो राहुल गांधी का टीचर है उसका वो टीचर बदलवा दो, कोई और उसका करवाओ दूसरा। इटली से मंगवा लें। इटली से मंगवा बढ़िया रहे। केजरीवाल जी को केजरीवाल छक्के बेईमान, उसका घटिया पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में छोड़ दो, पाकिस्तान में भी नहीं है। चोर, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज, झूठा, कमीना, और कुछ को आना चाहता तो वो लो। ये मन से निकल रही है आपके? बिल्कुल मन से। आ जाता मैं उन्हें सारी बता दूं। दिल्ली के बेटे हैं वो, और हाँ हरियाणा का बेटा है वो, दिल्ली का ना है। दिल्ली का तो लपेटू हो वो, दिल्ली का लपेटू हो, बेटा ना है। दिल्ली को लपेट रहा है वो काम कर रहे हैं इतने, कहते हैं हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, यहाँ की सड़कों को। जो कैमरा पेरिस देखियो, पेरिस देखो, ये पेरिस है। पेरिस है देखो। हरियाणा का बेटा कुछ काम नहीं किया केजरीवाल ने। भाई साहब मतलब उन्होंने अपना घर भरा है और कुछ भी नहीं करा। किसी वो घर भी छीन लिया बीजेपी वालों ने। अब तो वो छीन लिया, जनता पैसा लग रहा है, उसके बाप का लग रहा था। वो कहता था उसके बाप का पैसा था क्या? तो कहते हैं ना बीजेपी वालों ने छीना है। सीएम पद से हटेगा तो घर तो खाली करना पड़ेगा। अरे वो बीजेपी वालों से ये पूछ रहा है कि तुम्हारा दूल्हा कौन है? उनका दूल्हा कौन है? उसने कौन केजरीवाल, मान लो जीत भी गया तो उसने कौन सीएम बन देगा? हैं? आप पहले कोर्ट के आदेश नहीं सुने? ना तो फाइल साइन कर सकता, ना किसी से मिल सकता, ना ऑफिस में जा सकता, फिर वो करेगा क्या? वो जीत भी गया था, करेगा क्या? बना देंगे किसी को अपनी पार्टी में से, जैसे अतिशी जी को बना दिया। वो एक चंबक है, कुर्सी की चंबक है वो। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है जीतेंगे ही नहीं? बीजेपी बनेगी, जीतेगा जब बनाएगा ना, बनाएगा तो जब जीतेगा। हार रहे हैं केजरीवाल, अपनी खुद की सीट हारेगा। हार नहीं रहा, खुद की सीट हारेगा। नई दिल्ली को भी हार जाएंगे। कैसे? वो अपनी सीट हार रहा है। परवेश वर्मा जीत के आएगा। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज है जी। सिसोदिया भी जा रहा है, आक्षी भी जा रही है, वो भी जा रहा है। खुद की सीट हारेगा। तीनों जा रहे हैं। ये जो है बुजुर्गों की पेंशन जो है, ये कह रहा मैं 2100 रुपये दूंगा। बुजुर्गों की पेंशन भी नहीं बन रही है, समझ रहे हो? मैंने कई पेंशन दी थी,
शरद चौहान के दफ्तर में वापिस आ गई वो कागज। कहने का मतलब ये है, हाँ, इस पे बुजुर्गों की पेंशन तक नहीं दी जा रही है, तो ये क्या करेगा आगे, समझ नहीं। फेलियर हैं केजरीवाल जी। फेल हमारे घर पे जैसे 10 आदमियों की फर्जी वोट बनी हुई हैं। वोट गिरने के टाइम पे बाहर से आदमी आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये में वोट गिरते हैं और चले जाते हैं। बाहर के जितने भी रोंगिया हैं उनको ये फंडिंग करता है, उनको मतलब रोकता है, उनको खिलाता पिलाता है, उन्हीं का साथ देता है। लोकल आदमी होगा इसने कोई साथ नहीं दिया है। दिल्ली में जितने भी इसने ख़राब काम करे हैं, चाहे शिक्षा मान लो, चाहे भाई प्रगति मान लो, तो रोड़ा का सब के आज के दिन भी ऐसे के ऐसे पड़े हैं और 10 साल पहले भी ऐसे ही पड़े थे। लेकिन रोहिंग्या जिनको आप लोग रोहिंग्या बता रहे हैं या वो कह रहे हैं, वो कहते हैं ये यहीं के लोग हैं, हमारे लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। एक बार बताओ, 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 2014 तक इन्हीं का राज रहा है, तो लाने वाले कौन है भाई? अब जैसे मोदी जी ने उसको फौज को खुली छूट दे रखी है, जब इनके उनसे फौज वालों को भी छूट नहीं मिलती थी। नहीं, वैसे ये बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी। आपको लगता है कि ये बीजेपी के आने के बाद ही जो है सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक बार बताओ जी, जब उनके देश में हमारा हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, तो आप बताओ, आप तो खुद पत्रकार हो। दिल्ली की जो विधानसभा के चुनाव होते हैं ये हिंदू मुस्लिम पे नहीं डिपेंड होते। लोकसभा को हम मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं कह रहा, बाहर से जैसे हमको भी नहीं पता, हमारे घर पे 6 आदमियों की वोटिंग बनी हुई है, उनकी वोट लिस्ट कटी है। अब इस पे चुनाव का तो असर पड़ता ही है जी, बाहर के आदमी वोटिंग करेंगे। मतलब फर्जी वोट ज़्यादा केजरीवाल जी को मिल रहे हैं। कांग्रेस अपने पास प्रूफ है जो इन्होंने काम कुछ नहीं किए, और मेरे पास एप्लीकेशन हैं काफ़ी, जो पोषा पानी की भी है, गलियों की, सीवरेज की, ड्रेनेज की। 40 साल पहले कभी जनार्दन के टाइम पे एक पाइपलाइन बची थी पोषा पानी में, उसके बाद प्रूफ है। अब चाहो तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर, MLA को, काउंसलर को, सबकी दी हुई है, लेकिन कोई रख नहीं हुआ। 1 साल से ऊपर हो चुका। लिखित में चीज़ें कर रहे हैं तब भी काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए बदलाव की ज़रूरत है। अब की बार बीजेपी सरकार आनी जरूरी है, उसी के लिए हम समर्थन दे रहे हैं और काम करेंगे उसी के लिए समर्थन। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ऋषि प्रकाश है सर। ऋषि प्रकाश। प्रकाश जी, आप किसकी तरफ हैं? हम विकास की तरफ है। हमारा विकास जो कि 10 साल से केजरीवाल जो सरकार है, किसी तरह का भी जो वादे किए थे इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। लोगों को झूठ बोल के गुमराह करता है। माताओं बहनों को लोकसभा इलेक्शन से पहले कहता है 1000 रुपये आपको क्या नाम आपके खाते में आएंगे, वो नहीं आए हैं। और लोगों को एक जैसे कि भ्रष्टाचार ऐसा है, गाड़ियों में, बसों में, DTCओं में, DTC वाले हमारे सेंटर स्कूल के पास खड़े रखते हैं। ये जैसे ये खड़ी है, 54 रुपये किलोमीटर का ये लेते हैं, और इनसे सूत्रों द्वारा है 10,000 रुपये पर मंथली इनकी हर गाड़ी DTC की इनके पास जाती है। और हमारे नरेला की तरफ से तो कोई विकास का नाम है ही नहीं, जो कि हमारा विकास बिछड़ा हुआ नेगेटिव एरिया ही है। बाईपास से इधर हमारे को कोई बैंक वाला भी कोई बोलता है कहाँ रहते हो, नरेला, ये कहाँ पड़ता है, उनको यही नहीं पता होता है नरेला कहाँ है। ये एक हमारी पहचान बना रखी है। दिल्ली का हिस्सा ही नहीं मानते लोग इसको, हिस्सा ही नहीं मानते। दूसरी बात रही केजरीवाल जी जो वादे करके आए थे वो अन्ना हज़ारे के नहीं हुए, तो हमारे और आपके क्या होंगे? जिन्होंने जिस आंदोलन से हम लोगों ने बवाना स्टेडियम वगैरह, और वहाँ भी हम भी उस आंदोलन में रहे हैं, उस बदलाव के लिए बहता था भाई शीला दीक्षित के नाम परिवर्तन आप लोग लाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ केजरीवाल जी ने ऑफर की है स्पेशली स्टूडेंट्स को कि बसें फ्री कर दी उनके लिए, और मेट्रो का जो टिकट है वो आधा लगेगा। सर फ्री की ये सही नहीं किया? सर आर्थिक आधार पे होना चाहिए, किसी को जरूरत है उसको देना चाहिए फ्री, ये नहीं सभी को बांट दें। फ्री की जैसे ही इलेक्शन आ गया है तो वो क्या नाम है बंद कर देगा, लोगों के बिल नहीं आएंगे, फिर उसके बाद में फिर वही आएगा। एक सवारी बैठी है, देखो ऐसे बारी बारी घूमती है। अरे बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई है, ऐसे खाली बसें घूम रही हैं। ये अभी आप देखिए एक बस और आ रही है, इसको भी लगा के देखना। कैमरा को थोड़ा सा फोकस कर लेना कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच बात। हाँ, ये खाली बस है, तो क्यों दौड़ रही है ये सड़कों पे? फिर अपने किलोमीटर की स्कीम है, अपनी गाड़ियाँ लगा रखी है। देखो ये पूरी दो लोग बैठे हुए हैं मात्र इसमें, सिर्फ 54 रुपये किलोमीटर का क्या नाम है घोटाला है इनकी, क्या नाम रीडिंग जो भी होती है ना, 54 रुपये ये भी खाली हिसाब से इनको मिलता है DTC को। इनका तो मंथली है, चलो चाहे नहीं चलो, ये क्यों चलाएंगे, ये सवारी को नहीं बिठाते। अभी घाटे में जा रही है DTC, 8% का घाटा जो हुआ है। हाँ, इसी वजह से हुआ है।
बस हर 5 मिनट में बस जाएगी, खाली बस जाएगी, सवारी को होगी नहीं उसके अंदर। अब तो ये है पीछे इनकी अपनी दाढ़ी बनती है किलोमीटर के हिसाब से, पब्लिक से कुछ भी करते रहो, मरो सोचिए कुछ भी हो। खत्री साहब, युवाओं के मुद्दे क्या है? युवाओं के सारे मुद्दे हैं। केजरीवाल के बारे में तो आप बात ही ना करें तो ही अच्छा होगा। क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और इस बार भी वही चेहरा है पूरी आम आदमी पार्टी का। वही चेहरा तो है, इन्होंने झूठ के सिवा बोला ही क्या है। ये बोल रहे थे, हम अब इन्होंने क्या जुमला निकाला कि हम 2000 रुपये दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे। इन्होंने पंजाब में दे दिए 3 साल से, और इन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं जमुना जी नहीं साफ़ कर पाया और मेरे को 5 साल और दे दीजिए। इनको 10 साल दे दिए, कब तक माफ़ी मांगेंगे? दिल्ली की जनता मूर्ख थोड़ी ना है। तो इस बार आप 5 साल नहीं देंगे? यमुना साफ नहीं करानी आपको? हम तो एक भी दिन नहीं देंगे। 10 साल में हमने तो भुगत लिया। वो है ना, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, कमल खिलाएंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, सह रहे हैं? बिल्कुल सह रहे हैं। क्या परेशानी है? एक भी रोड दिखा दो दिल्ली का जो ठीक हालत में हो। हर जगह पानी भर जाता है। 3 अलग अलग इसने सीजन वाट रखे हैं, कभी भी बारिश आ जाए बुरा हाल हो जाता है हर जगह पानी का। सर्दियों में पोल्यूशन। तो केजरीवाल जी, एक बड़ा ऑफर है स्टूडेंट्स के लिए कि बस फ्री है और मेट्रो में आधा टिकट। सबसे बढ़िया ऑफर जो हमारे लिए हो सकती है ना, वो ये है भाई, सीट छोड़ दे, आगे निकल। हाथ जोड़ रहे हो आपकी उनसे कि सीट छोड़ दें? सीट छोड़ चुके हैं वो, सीट छोड़ चुके हैं, आतिशी जी हैं। दिल्ली छोड़ दे, बहुत अच्छा रहेगा। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, दिल्ली छोड़ दे। क्या समस्या क्या है? गली में इतना वो हो रहा है कि बिल्कुल चलने की भी फुर्सत नहीं है। वहाँ लैटरिन ऐसा घुली पड़ी है जैसे कोई बच्चों ने वो कर। क्या गली, इसका नाम क्या है? कॉलोनी का नाम क्या है? बस्ती का नाम क्या है? पॉकेट 13 सेक्टर 6 दिल्ली 40। दिल्ली 40 नरेला। और यहाँ कब से ये हालत? 24 साल हो गए। 24 साल हो गए ऐसे ही ये रोड है। आज तक किसी नेता ने कोई काम नहीं करा, सारे जीत जीत के निकले हैं। किसको दिया आपने? आम आदमी पार्टी को दिया था या कांग्रेस को? बीजेपी को दिया था। बीजेपी वालों को दिया था वोट तो हमने। सही से बताना, क्योंकि जीते तो आम आदमी पार्टी के हैं यहाँ से। वोट बीजेपी वालों को दिए थे ना, जीता कोई भी। वोट तो बीजेपी को दिया, पर क्या करा, कोई लोग हैं गरीब तो मर जाते हैं। हर साल बीजेपी को आम जाती आदमी है। पार्टी को नहीं देते आप लोग वोट? आम आदमी पार्टी को तो जब मैं हमारा काम पहचान पत्र उसने ही बनाया है बीजेपी ने, तो वो बोलेंगे सच्चाई बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ अभी कितने साल हो गए उन्हें, शरद चौहान को। ये बता रही हैं किसको दिया वोट? हमने तो झाड़ू वाले को ही दिए, बस साफ बात है।